हेलो एवरीवन। अगर इंग्लिश में कहना हो कि वो उसे समझ नहीं पा रहा है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ंट या फिर ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। वो उसे समझ नहीं पा रहा है, ही इज़ नॉट या ही इज़ंट एबल टू अंडरस्टैंड इट। वो अपनी किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग हिज बुक। वो अपनी किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग हिज बुक। जल्दी क्या है, उसे आने दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द हरी। हरी मतलब जल्दी, तो जल्दी क्या है, उसे आने दो, व्हाट्स द हरी लेट हिम कम। जल्दी क्या है, उसे आने दो, व्हाट्स द हरी लेट हिम कम। जल्दी क्या है, कुछ खा लो, व्हाट्स द हरी ईट समथिंग। जल्दी क्या है, कुछ खा लो, व्हाट्स द हरी ईट समथिंग। अब अगर कहना हो जल्दी क्या है, पहले मुझे कुछ खा लेने दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द हरी लेट मी ईट समथिंग फर्स्ट। जल्दी क्या है, पहले मुझे कुछ खा लेने दो, व्हाट्स द हरी लेट मी ईट समथिंग फर्स्ट। अब किसकी बारी है, इसे इंग्लिश में कहेंगे हुज टर्न इज नाउ। अब किसकी बारी है, हुज टर्न इज नाउ। वो कहाँ चली गई है, इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर हैज़ शी गोन। वो कहाँ चली गई है, वेयर हैज़ शी गोन। अब अगर कहना हो मैं एक बार वहाँ गया था, आई वेंट देयर वंस। मैं एक बार वहाँ गया था, आई वेंट देयर वंस। अब अगर कहना हो हमारे पास कुछ है, इसे इंग्लिश में कहेंगे वी हैव समथिंग। हमारे पास कुछ है, वी हैव समथिंग। अगर कहना हो यह लिखा हुआ था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज रिटन। यह लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन। मुझे जांच करने दो या फिर मुझे जांच करने दीजिए या फिर चेक करने दीजिए, लेट मी चेक या फिर लेट मी चेक प्लीज़। मुझे जांच करने दीजिए, लेट मी चेक। अब अगर कहना हो बात बात पर चिल्लाओ मत, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर चिल्लाओ मत, डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर। अब अगर कहना हो बात बात पर हंसो मत, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर हंसो मत, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात बात पर गुस्सा हो जाती हो या फिर गुस्सा जाती हो, यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात बात पर गुस्सा हो जाती हो, यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। क्या तुम्हें बुखार है, डू यू हैव अ फीवर। क्या तुम्हें बुखार है, डू यू हैव अ फीवर। अब अगर कहना हो इसी तरह से अब हम कई सारे सेंटेंसेस को कह सकते हैं कि अगर ये कहना हो कि क्या तुम्हें ज़ुकाम है, यानी कि क्या तुम्हें सर्दी है, तो डू यू हैव अ कोल्ड। क्या तुम्हें सर्दी है या फिर ज़ुकाम है, डू यू हैव अ कोल्ड। अब अगर कहना हो क्या तुम्हें खांसी है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव अ कफ। कफ का मतलब खांसी। क्या तुम्हें खांसी है, डू यू हैव अ कफ। अब अगर कहना हो क्या तुम्हें सर दर्द है या फिर क्या तुम्हें हेडेक है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव अ हेडेक। क्या तुम्हें सर दर्द है, डू यू हैव अ हेडेक। मैंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, यानी कि मैंने साफ साफ नहीं सुना, आई डिडंट हियर क्लियरली। मैंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, आई डिडंट हियर क्लियरली। मैं कुछ खरीदना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बाय समथिंग। मैं कुछ खरीदना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बाय समथिंग। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती या फिर दोस्त नहीं समझती, डोंट यू कंसिडर मी योर फ्रेंड। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, डोंट यू कंसिडर मी योर फ्रेंड। अब इसी तरह से अगर कहना हो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से बढ़कर मानता हूँ या फिर समझता हूँ, तो आई कंसिडर यू मोर देन माई फ्रेंड्स। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से बढ़कर मानता हूँ, आई कंसिडर यू मोर देन माई फ्रेंड्स। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, तब कहेंगे कंसीडर्ड। आई कंसिडर्ड यू माई फ्रेंड। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी या फिर मानी, आई कंसिडर्ड यू माई फ्रेंड। अब अगर कहना हो मैं उसे सब कुछ मानता था, आई कंसिडर्ड हर एवरीथिंग। मैं उसे सब कुछ मानता था, आई कंसिडर्ड हर एवरीथिंग। वो मुझे कुछ नहीं समझता था, ही डिडंट कंसिडर मी एनीथिंग। वो मुझे कुछ नहीं समझता था, ही डिडंट कंसिडर मी एनीथिंग। अब अगर इंग्लिश में ये कहना होता है ना कि मुझे जाना था या फिर मुझे जाना पड़ा, तो इसके लिए कहते हैं आई हैड टू गो। मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा। अगर कहना हो कि मुझे जाना होता है या फिर मुझे जाना पड़ता है या फिर मुझे जाना है, तब कहते हैं आई हैव टू गो। तो यहाँ पे कहना है मुझे देखना पड़ा, तो आई हैड टू सी। मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी। अब अगर कहना हो कि मुझे खाना पड़ा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू ईट। मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट।
अगर कहना हो कि मुझे कहना पड़ा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू से। मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। अब अगर कहना हो मुझे पूछना पड़ा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू आस्क। मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। अब अगर कहना हो मुझे दिखाना पड़ा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू शो। मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो। इसी तरह से अगर कहना हो मुझे पीटना पड़ा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू बीट। मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट। अगर ये कह रहा हो कि मुझे बात करनी पड़ी तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू टॉक। मुझे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक। इसी तरह से अगर कहना हो कि मुझे बात करना है तो आई हैव टू टॉक। मुझे खाना है तो आई हैव टू ईट। तो अगर खाना है तो हैव का यूज़, अगर करना था या करना पड़ा तो हैड का यूज़। अब अगर कह रहा हो मैं तुमसे मिलने आऊँगा तो आई विल कम टू मीट यू, या फिर आई विल कम टू सी यू। मैं तुमसे मिलने आऊँगा, आई विल कम टू मीट यू। वह खेल ख़त्म कर रहा है, ही इज़ फिनिशिंग द गेम। वह खेल ख़त्म कर रहा है, ही इज़ फिनिशिंग द गेम। अब अगर कहना हो कि वह उसे बहुत मानती है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी रिस्पेक्ट्स हिम अ लॉट। यानी अलॉट का मतलब होता है अधिक, काफ़ी, ज़्यादा। तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना, मानना, यानी कि रिस्पेक्ट करना। तो शी रिस्पेक्ट्स हिम अलॉट, वो उसकी बहुत इज्जत करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो रोज़ तैयार हो जाती है, शी गेट्स रेडी डेली, या फिर एवरी डे। वो रोज़ तैयार हो जाती है, शी गेट्स रेडी डेली। उसकी चुगली मत करो, डोंट बैक बाइट हिम। उसकी चुगली मत करो, डोंट बैक बाइट हिम। अगर कहना हो यह मेरी कार है तुम्हारी नहीं तो दिस इज़ माई कार नॉट योर्स। यह मेरी कार है तुम्हारी नहीं, दिस इज़ माई कार नॉट योर्स। यह तुम्हारा कमरा है मेरा नहीं, दिस इज़ योर रूम नॉट माइन। यह तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा रूम है, मेरा नहीं, दिस इज़ योर रूम नॉट माइन। अगर कहना हो यह तुम्हारी पसंद है उसकी नहीं तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ योर चॉइस नॉट हर। यह तुम्हारी पसंद है उसकी नहीं, दिस इज़ योर चॉइस नॉट हर। मैं एक चीज़ और बता दूँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मैं एक चीज़ और बता दूँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर कहना हो चलो कुछ खेलते हैं तो लेट्स प्ले समथिंग। अगर कहना हो चलो कुछ खाते हैं तो लेट्स ईट समथिंग। चलो कुछ खेलते हैं, लेट्स प्ले समथिंग। वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, यानी कि ज़िंदा चबा जाएगी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी विल ईट यू अलाइव। वह तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, शी विल ईट यू अलाइव। वह तुम्हारे खिलाफ जाल बिछा रहे हैं तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दे आर सेटिंग अ ट्रैप अगेंस्ट यू, या फिर तुम्हारे लिए तो फॉर यू, दे आर सेटिंग अ ट्रैप फॉर यू। अगर कहना हो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट से अ वर्ड। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, एक वर्ड भी नहीं कहा, तो आई डिडंट से अ वर्ड। हमने गलती नहीं की, वी डिडंट मेक अ मिस्टेक। हमने गलती नहीं की, वी डिडंट मेक अ मिस्टेक। मैं तुम्हें रोज़ देखने आया था, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई केम टू सी यू डेली, या एवरी डे, या पर डे। मैं तुम्हें रोज़ देखने आया था, आई केम टू सी यू डेली। मैं दीवार के पीछे छुप गया था या छुपा था, आई हिड बिहाइंड द वॉल। मैं दीवार के पीछे छुप गया था, आई हिड बिहाइंड द वॉल। तुम मुझसे जलते क्यों हो, इसे इंग्लिश में वाई आर यू जेलस ऑफ मी। तुम मुझसे जलते क्यों हो, जेलस क्यों करते हो, वाई आर यू जेलस ऑफ मी। डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया। आगे इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।